हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर LR शर्मा बियॉन्ड बुक के माध्यम से फिर आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा चल रही है इंजीनियरिंग के बाद रोड मैप पर। हमने आपको एक रोड मैप बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों है, सेक्टर को समझना, गोल बनाना, CV कैसे बनाएं, इंटरव्यू कैसे अटेंड करें और इंटरव्यू के बाद हमने आपको सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी दी कि एनालाइज करें और बाद में इंटरव्यूअर को एक थैंक्स नोट भेजें और उसको बताएं कि आप आशा करते हैं कि यू विल बी द राइट कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन एंड परफॉर्म अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको लगता है कि रेस्पॉन्स नहीं आया तो आप एक महीने बाद आप एक रिमाइंडर भी भेज सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स टू इनेबल मी टू डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि मुझे आप बता दीजिए कि मेरा क्या स्टेटस है ताकि मैं आगे का कोर्स जो है वो डिसाइड कर सकूं। अब दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो वेरी गुड, आप अपने जॉब पे जाएंगे और अगर बाय द वे नहीं हो पाया है तो दोबारा से वही सब आपने करना है जो हमने बताया। इस बार हम बताना चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप अपने वर्क प्लेस पे गए तो आपने कैसे स्टार्ट करना है। दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है कि आप जब भी नई जगह जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डल होती है, नीची होती है, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि एक बहुत ही नियंत्रित और संयत बिहेव की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। बिम अभी मार्केट में नया शुरू हो रहा है। हमने एक बिम का बंदा लिया जो हमारे इंजीनियर्स थे, जो हमारे यहाँ जितने भी बिम मॉडलर थे वो उन सब से ज़्यादा इंटेलिजेंट था एंड ही सपोज टू बी बिकॉज ही वॉज पेड हाई एंड ही वॉज हैविंग मोर एक्सपीरियंस। बट वॉट हैपेंड दैट फ्रॉम डे वन जो उनका एटीट्यूड था इट वॉज नॉट कॉर्डियल, और ये बात हमको बहुत जल्दी समझ में आ गई और किसी के से भी टीम में उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाई और आलम ये हुआ कि ना चाहते हुए भी उसने बहुत जल्दी कंपनी को छोड़ दिया, जबकि हमें थोड़ा सा ये ख़राब लगा, जबकि हमने बहुत कोशिश की, मैंने पर्सनली बहुत कोशिश की कि मैं उसको समझा पाऊँ कि जब आप कहीं भी नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी निच क्रिएट करनी होती है, अपनी एक्सेंट बनानी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है जब भी कहीं आप जॉब पे जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग सराउंडिंग। अपने आसपास को समझो कि उस कंपनी की कल्चर कैसी है, उस कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या हायरार्की है, क्योंकि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से होती है या तीन तरह से होती है। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल, एक होती है मिक्स थोड़ी सी मुश्किल होती है कि उसमें होता क्या है कि एक बंदे को कमांड देने वाले एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है और ये दिक्कत एक्चुअली हॉरिजॉन्टल में भी होती है। बट अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हैं, यू आर ए टीम प्लेयर एंड यू नो यू आर standing at the striker position, so what you have to do, that is very much clear। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने वहाँ पर समझना होता है लोगों को, अपने आसपास को, कंपनी की कल्चर को, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, इन सबको आपने जानना होता है और फिर आपने अपने को एनालाइज करके उसमें फिट बैठाना है। देखिए, आप बाहर से जा रहे हैं, कंपनी चल रही है, आप नहीं थे तब भी चल रही है, आप नहीं होंगे तब भी चल रही है। अब आप समझ लीजिए कि आपने उसमें फिट होना है और अपनी निच क्रिएट करनी है, आपने उस टीम का प्लेयर बनना है ताकि लोगों को ये महसूस हो कि यस यार ये प्लेयर है, अब इस प्लेयर को हमें ये जगह देनी है और वहाँ जगह पे ये ठीक खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो आपकी निच बने। उसके अलावा आपने जॉब एनवायरनमेंट को समझना है। जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जॉब एनवायरनमेंट। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट जो क्लाइंट जिसको डिलीवरी दे रहे हैं या जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है जो आपके काम को चेक कर रहा है, ही इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज वहाँ पर एक डिफरेंट काइंड की रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट तरीके से जॉब को करना है। हर आदमी का अपना परसेप्शन होता है। आपने सुना होगा जब व्यवस्थापक बदलता है तो व्यवस्था बदलती है।
और आपने अपने आप को दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया या पहली कंपनी में ज्वाइन किया, तो आपको व्यवस्थापक के अनुसार व्यवस्था में ही जाना है। आप अपनी कोई व्यवस्था नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करना सोचेंगे कि माँ वही ये करता था या ये मुझे ये बताया गया है, तो आप अपने आपको नेगेटिव जोन में ले जा रहे हैं। आप कहाँ क्या करते थे उसको यहाँ कोट मत कीजिए, इसका उदाहरण मत दीजिए। यहाँ पे क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात को उचित प्रकार से आपको समझा पा रहा हूँगा कि सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है, जो जॉब करने का तरीका है, जो उसके लिए एनवायरनमेंट है, उसको आपने समझना है। उसके बाद में दूसरी बात, इससे आगे चलते हैं तो कंपनी की कल्चर को आपने समझना है। कई कंपनियां होती हैं कि जहाँ पे आपके सीनियर सुपरवाइजर्स या सीनियर मैनेजर जो भी हैं, आप उनसे बड़े फ्रेंडली बात करते हैं, नाम लेके पढ़ते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे यहाँ मेरे सबसे नीचे वाला बंदा और सबसे ऊपर वाला बंदा कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग साल में 1-2 बार गेट टुगेदर करते हैं, जाते हैं, हंसते बोलते हैं। बट काम के ऊपर जो पूरा प्रोटोकॉल है, हायरार्की है कि किसने काम दिया, किसने काम चेक किया, किसने काम किया, किसने डिलीवरी दी, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और स्ट्रिक्टली रेगुलेशन रूल के तरह से अप्लाई होती है। तो आपने कल्चर को समझना है। कई कंपनियों में देखा है कि वहाँ सीनियर को आपने सर ही सर कहना है, यस सर, हाँ सर, कर रहा हूँ सर। सीनियर बोलेगा तो आप उसको अपनी सही बात भी नहीं बोल सकते हो। कई कंपनियों में होता है कि आप नाम लेके बुलाते हो अपने उसको। तो ये कंपनी की कल्चर को समझना है। अगर आप किसी पुरानी कल्चर से गए हैं, जैसे मैं एक कंपनी में गया पुरानी कल्चर में, तो भाई सर को सर बोलते थे, सीनियर को कुछ और बोल नहीं सकते थे। पर जब मैं उस नई कंपनी में गया तो मैंने देखा कि उसकी सेक्रेटरी उसको, जो ही वॉज द जनरल मैनेजर, ही वॉज ए वेरी सीनियर पोस्ट, सेक्रेटरी उसको नाम लेके बुला रही है, मिस्टर भी नहीं, सीधा नाम। सो ये कल्चर है। कई कंपनियों में क्या होता है कि आपके जो फैमिली नेम है उसको ही बुलाते हैं, जबकि प्रोटोकॉल ये कहती है, जबकि जो हमें सिखाया गया है वो ये है कि जब भी आप किसी को फैमिली नाम से बुला रहे हैं तो सामने मिस्टर लगाओ, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, फलाना। पर मैंने देखा वर्मा, शर्मा, तो ये वहाँ की कल्चर है, आपने उसमें ढलना है। पर ध्यान देना है कि आप मतलब वो उस पोजीशन में है या नहीं। क्या पता वो आपस में जूनियर्स को या इक्वल रैंक के लोगों को ऐसा बोलते हो। तो आपने उसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ जरा सी भी चूक होने से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद में चौथी महत्वपूर्ण चीज जो है आपके वर्क प्लेस पे, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, लिमिटेशंस और उसके दायरे को आपने समझना है कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, किससे कम्युनिकेट करना है। क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत तरीके से होती है। दोस्त से अलग होती है, कलीग से अलग होती है, सीनियर से अलग होती है, क्लाइंट से अलग होती है, स्ट्रेटेजिकल भी होती है कम्युनिकेशन। कई बार किसी को इंटेंशनली कुछ कड़वा मैसेज देने के लिए कम्युनिकेशन की जाती है। कई बार अपनी गलती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कम्युनिकेशन की जाती है। पर वो ऐसा होता है कि आप मतलब अपोलाइज तो कर रहे हैं, बट आप अपनी बात कह भी रहे हैं। तो आपको याद होगा, तो मैंने बहुत पहली वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम्युनिकेशन थ्रू आउट योर कैरियर, हालांकि ये सारी बातें ही आपको पूरे कैरियर में एक विशेष जगह देने वाली हैं और बहुत ज़्यादा प्ले करने वाली हैं, बट कम्युनिकेशन एक सबसे डिफ़िकल्ट और महत्वपूर्ण माध्यम है जिसको आपने देखा है। दोस्तों एक बात याद रखिए, प्रोग्रेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस थॉट, डिसीजंस एंड एक्शंस। अब मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम जिसको बात करते हैं तरक्की एक मतलब बहुत ही समझदारी से लिए गए विचार और उसके ऊपर निर्णय और फिर एक्शन, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। आप एक चीज में बहुत अच्छे हैं, 2 चीजें खराब हैं, 2 चीजें बहुत अच्छे हैं, एक चीज खराब है तो नुकसान कर सकती है। जैसे कि आपने बहुत बढ़िया दाल कुक की है, बहुत सुंदर दाल बनाई है, कोई मतलब उसमें हर चीज परफेक्ट है, पर नमक गड़बड़ कर गया, समझ गए ना। तो पूरे के पूरे जो इंग्रेडिएंट हैं आपके जीवन में वो एक महत्व रखते हैं। आपके विचार, आपके निर्णय लेने की ताकत और आपका एक्शन उस निर्णय को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उससे अगली बात, हालांकि ये सारी बात महत्वपूर्ण है, कि आपको टीम प्लेयर बनना है।
आपको जब तक टीम को लीड करने का चांस ना दिया जाए, ना कहा जाए, तब तक लीड करने की कोशिश ना करें, आप कितने भी ज्ञानी हों। और अगर आपको टीम लीड करने के लिए कहा गया है, तब भी आप टीम प्लेयर की तरह ही लीड करें, ऐसे बॉस लीड ना करें। क्योंकि दोस्तों, कमांड देना, कमांड को इंप्लीमेंट कराना एक डिफरेंट क्लास की आर्ट है, डिफरेंट क्लास की कम्युनिकेशन मेथड है। तो अगर आप टीम लीड करते वक्त भी टीम प्लेयर बन के रहेंगे तो आप देखिए मजा आ जाएगा। आपकी टीम आपके लिए उल्टा लटक जाएगी जनाब। आप सोच नहीं सकते आपकी टीम का पोटेंशियल क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। और आपकी ताकत आपकी टीम है और टीम की ताकत आप हैं। तो इसलिए टीम प्लेयर की तरह काम करना है। जो भी आपको काम दिया गया है उसको उस जगह पे पूरी सभ्यता से निभाना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के दूसरे फील्ड में जाते हैं, तो ध्यान रहे कि आपकी प्रोग्रेसिवनेस जो है ये क्या मैसेज दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आगे वाला सोचे कि यार ये तो मतलब ओवर स्मार्ट बनना है, क्योंकि स्मार्टनेस सबको पसंद है, ओवर स्मार्ट और स्ट्रीट स्मार्ट किसी को पसंद नहीं है। तो वो भी बनने के लिए आपको एक डिफरेंट तरह का कम्युनिकेशन जो उसके लिए उचित है वो करना पड़ेगा। दोस्तों, एक काम की जगह पे कभी भी घर को मत ले जाइए। नेवर कैरी योर होम टू वर्क एंड नेवर ब्रिंग योर वर्क टू होम। ये दोनों बहुत सेपरेट जगह है। वर्क इज वर्शिप। तो समझिए, काम की जगह आपके लिए एक वर्शिप प्लेस की जगह है। इसीलिए दोस्तों, काम में कभी पॉलिटिक्स और रिलीजन को मत बीच में लाओ। इनकी चर्चा करना मैं कोई बुरी बात नहीं मानता, जब साथ में बैठते हैं तो लोग करते ही हैं। बट ध्यान रहे कि जितना इससे बचोगे उतना बेहतर रहोगे, क्योंकि आपको नहीं पता आपके विचार आगे वाला सुन किस दिमाग से रहा है और ले किस दिमाग से रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि आप पॉलिटिक्स से और रिलीजन से ना बचो। और दोस्तों, इसी कड़ी में और बात हो सकती हैं। बहुत लोग एक्सपर्ट हैं, पर मैं जो बता रहा हूँ आप अपने ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, और इस ज्ञान को जो मेरा अनुभव है उससे जारी रखना है। तो मुझे आशा है कि आप अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन को दबा दें, लाइक करें, ताकि हमारे आने वाले बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इंजीनियर्स के लिए आपके पास आते रहें। क्योंकि हम इस विषय के बाद में डिफरेंट टेक्निकल चीज़ों को भी टच करेंगे और बताएंगे। इन सब्जेक्ट्स को और डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे जो आपको रहे। दोस्तों, हम आपका सीवी नहीं बना सकते, बहुत कंपनियां हैं सीवी बनाने के लिए। हम आपको जॉब नहीं दिलवा सकते, बहुत कंपनियां हैं, वो हमारा एफर्ट नहीं है। मैं तो अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपके कैरियर को स्टार्ट करने में, डेवलप करने में, डिसाइड करने में हेल्प कर सके। और इसके बाद में बीच बीच में मैं इसको एलोबरेट करता रहूँगा, और टेक्निकल चीज़ें जो मेरे संज्ञान में हैं और जो आ रही हैं फील्ड में, उनको आपको अवगत कराता रहूँगा कि भाई ये चीज़ नई मार्केट में है, ये चीज़ नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ताकि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ बात आपको मैं, बड़े ध्यान से सुनिए। दोस्तों को भी बोलिए सुने, इन चीज़ों को देखें कि आपके कम से कम 2 चेहरे होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु मैं 2 चेहरे बात कर रहा हूँ कंपनी में काम करते हुए। यू हैव 2 फेस। एक फेस है आपका नाम कि आप मिस्टर एक्स हैं। दूसरा फेस है आपकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू कंपनी कि आप मिस्टर वाई इन दिस कंपनी। जैसे कि एक हुआ कि भाई आपका नाम सपोज करो सुरेश है, तो यार वो सुरेश इज द गुड इंजीनियर, एक पहचान। दूसरी पहचान है कि यार उस कंपनी का वो इंजीनियर है ना, वो बहुत अच्छा है। दोस्तों, 2 फेस हैं, और आपके कैरियर ग्रोथ के अंदर आपका जो पहला फेस है ना, जहाँ पे आपका काम आपके नाम के साथ चल रहा है, वो 90% प्ले करेगा रोल आपके ग्रोथ में। कि लोग आपको तब आपकी एक्सपर्टाइज को आपसे नाम से जानेंगे, यू विल बी इन डिमांड। दूसरा जो फेस है आपका, वो कंपनी के साथ है, क्योंकि आप वहां पर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो यार उस कंपनी का इंजीनियर अच्छा है। तो इसलिए हमेशा दोनों
फेस को आपने बैलेंस करना है, अपनी कंपनी को आपने 100% देना है, पूरा डेडिकेशन। उस तो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, 3D फार्मूला, आस्क फार्मूला, इनके ऊपर भी आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आज हमने जो आपको बताया कि जॉब लगने के बाद में वर्क प्लेस पे आपने कैसे ज्वाइन करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आपको पसंद आए तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच करके इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। फिर मिलूँगा अगली कड़ी में अगले विषय के साथ, आपके ही काम से मुताल्लिक़। इंजीनियरिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं सबको नहीं टच कर सकता, सबका मैं ज्ञाता भी नहीं हो सकता, पर जो मेरा फील्ड है उसमें मैं अवश्य सारे इंजीनियर्स को ज्ञान देना चाहूँगा। जो भी मैंने प्राप्त किया है वो अनुभव शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली ये ज्ञान नहीं है, ये मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे लगा कि ये मुझे बताने चाहिए आप लोगों को और आपके किसी काम आ सकते हैं। इसी के साथ अभी के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सेफ रहें और सबको सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें।